कनाडा से बढ़ चुकी है तनातनी। अगर कनाडा नहीं सुधरा तो भारत देगा करारा जवाब। इस बार रूस भारत को क्या ऑफर कर रहा है? क्या रूस का ऑफर पीओके मिशन के लिए फायदेमंद है? भारत आर्मेनिया को ऐसा क्या ऑफर करने वाला है कि टर्की जैसे कट्टर देश भी आर्मेनिया के आसपास नहीं भटक पाएंगे? भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए क्या तैयारी है और ऐसा क्या प्लान है भारत का जिससे पाकिस्तान तो क्या दूर दूर के देश भी भारत की तरफ नजर नहीं उठा पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा देश भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो इकोनॉमी से लेकर डिफेंस सिस्टम और हर चीज में सबसे आगे निकल रहा है। और आज हमारा देश किस मुकाम पर है ये तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि भारत की गिनती पावरफुल देशों में होने लगी है। आज के समय में भारत के साथ मिलकर हथियार बनाने के लिए कई देश बेचैन हो रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, भारत देश जो किसी समय पर अलग अलग देशों पर हथियार बनाने के लिए निर्भर हुआ करता था, वही भारत आज के समय में कई बड़े बड़े हथियार अपनी काबिलियत पर खुद ही बना रहा है। वैसे यहाँ पर हम बात करें रूस की तो भारत और रूस के रिश्ते पर कोई शक नहीं करता है, क्योंकि अक्सर इन दोनों के रिश्ते सुर्खियों में ही बने रहते हैं। और हथियार के मामले में भी रूस का ज्यादातर सपोर्ट भारत को ही रहता है। हालांकि ये बात सच है कि लंबे समय से भारत और रूस के बीच हथियार से जुड़ी कोई बड़ी डील सामने नहीं आई है। और इसकी एक वजह यह भी है कि भारत अब खुद ही ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जिससे वो खुद अपने दुश्मनों से निपट सकता है और अच्छे से धूल चटा सकता है। लेकिन कुछ ही समय पहले एक ऐसी खबर आई जिससे भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस समय भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ चुका है और ये तनाव इतना बढ़ चुका है कि भारत ने सीनियर कैनेडियन पॉलिटिशियन तक को निकाल दिया था। जी हाँ, असल में इस लड़ाई की शुरुआत तो कनाडा ने ही की थी, लेकिन फिर तो आप जानते ही हैं, अगर कोई भारत के लिए कदम बढ़ाए तो भारत भी जवाब देने में किसी से कम थोड़ी ना है। और आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। दरअसल इस मनमुटाव की वजह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन है, जिन्होंने भारत के लिए विरोधी बयान दिए, जिसके चलते आज दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिन का कहना है कि खालिस्तान आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के लिए अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत के सुर बदल गए। खबरों के अनुसार जस्टिन ने पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक का हाथ होने की बात कहकर भारत को चेताने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री ने सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी आरोप भारत पर लगाया है। जस्टिन का कहना है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। वही भारत सरकार निज्जर की हत्या का आरोप खारिज कर रही है और इसी वजह से भारत ने जवाबी कार्रवाई में दिल्ली कैनेडियन हाई कमीशन को नोटिस भेजा है और एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। और इस राजनीतिक भूचाल के पीछे जस्टिन ही है, जिन्होंने अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी और सत्ता बचाने के लिए भारत पर बेतुका आरोप लगाया था, जिसके बाद वही हुआ जो होना था। यहाँ पर एक सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि आखिर ये निज्जर कौन था? तो हम आपको बता दें, खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, जो बीते कई सालों से कनाडा में ही रह रहा था और कनाडा से ही भारत के खिलाफ खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। यही नहीं, आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तानी संगठन कई बार भारत विरोधी कामों में शामिल भी पाए गए हैं। इनकी चाल तो देखिए, वहाँ रहकर ये संगठन भारत के पंजाब में भारत विरोधी कार्य करते हैं। अब भले ही कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों, भारत के खिलाफ खड़े होकर कनाडा ने बुरे दिन को इनवाइट कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि भारत की ओर से कनाडा जाने वाले सामानों में तेजी से गिरावट हो रही है। यही नहीं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि भारत ने पहले ही कनाडा जाने वाले गेहूं, चावल और चीनी जैसी चीजों में कटौती कर दी है। इसके साथ ही भारत के घरेलू बाजार में कॉस्ट और स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए भारत ने कनाडा जाने वाले अपने शिप्स रोक दिए, जिससे अब कनाडा मॉल में भी प्याज की कमी हो सकती है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पूरी तरह से सप्लाई बंद नहीं की गई है, लेकिन जस्टिन का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो कनाडा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री की इन हरकतों के बाद अब उन्हें भारत के बारे में बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो समय आने में भी समय नहीं लगेगा कि भारत का ग्लोबल की तरफ से ऐलान हो जाएगा कि भारत कनाडा से कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता। कनाडा भारत के विरोध में खड़ा होकर खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता कि अगर भारत अपने पर उतर आया तो कनाडा का क्या हाल कर सकता है। वैसे दुश्मनी की बात चल रही है तो आप पीओके मिशन के बारे में तो जानते ही होंगे। उस मिशन को ही सफल करने के लिए रूस ने भारत को अपने बड़े हथियार की पेशकश दी है। आइए जानते हैं उस हथियार के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ रूस के पावरफुल हथियार लेजर गाइडेड बॉम्ब कैव 500L की बात हो रही है, जो बड़े से बड़े इलाके में तहलका मचाने में एक्सपर्ट है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कैव 500L बम रूसी सेना का जनरल पर्पस लेजर बम है, जो लगभग 525 किलो वजनी है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना इस हथियार का इस्तेमाल 1975 के समय से करती आ रही है और सबसे खास बात तो ये है कि इसे डिजाइन ही बड़े एरिया को तबाह करने के लिए किया गया था। इस बम के लिए बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 90% तो विस्फोटक ही भरा जाता है, यानी कि लगभग 450 किलो वजन तो वॉरहेड का ही रहता है।
ताकि बम जिस भी जगह पे गिरे वहाँ के लगभग 50 वर्ग मीटर का एरिया ऐसे ही धूल मिट्टी में बदल जाए। आपको बता दें ये एक तरह का ड्रॉप डाउन बम है जिसके लिए रेंज मायने नहीं रखती। इसका मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट जिस किसी भी टारगेट पर इसे लॉक करते हैं तो ये ग्लाइड करते हुए वहाँ तबाही मचा देता है। खास बात तो यह है कि ये अपने टारगेट के ऊपर जाकर ही फटता है। ऐसा बताया जाता है कि रूस ने अपने इस खतरनाक हथियार को यानी कैफ 500L को सबसे पहले सीरियाई सिविल वॉर में यूज किया था, जिसके बाद सोमालिया में इस हथियार का इस्तेमाल किया गया। वहीं आज के समय में यूक्रेन में इसे जमकर यूज किया जा रहा है। यहाँ पे हम अपने भारत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स सुखाई के स्ट्राइक के लिए नए बम की तलाश में लगी हुई है, जिसके लिए उसने इजराइल के स्पाइस 2000 और DRDO के सुदर्शन बम की तरफ भी नजरें घुमाई हैं। और इसी दौरान रूस ने भारत को एक बम ऑफर किया है, क्योंकि इस तरह के बम भारत की वायुसेना पहले से ही अपने सुखोई जेट्स में यूज कर रही है। वहीं अब रूस भी इसका नया वर्जन बना चुका है जो तहलका मचाने में और भी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से रूस ने ऑफर किया है। वहीं रूस का कहना है कि हमारा यह हथियार POK जैसे मिशन के लिए एक परफेक्ट हथियार है। उनका कहना है कि इस हथियार में माइक्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम किट इंस्टॉल की हुई है जो दुश्मन को धूल चटा सकता है। अब देखना होगा कि भारत POK मिशन के लिए इस खतरनाक हथियार का यूज करता है या फिर नहीं करता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि भारत ज्यादातर हथियार खुद ही तैयार कर रहा है, वहीं आपको बता दें कि देश में इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है, जिससे भारत पर किसी भी तरह का मिसाइल हमला करना देखिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के चारों तरफ डिफेंस का एक ऐसा प्रोटेक्शन बन जाएगा जिसमें कई सारे छोटे बड़े डिफेंस सिस्टम होंगे जिनकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक की होगी। यानी कि दोस्तों अगर कोई देश 5000 किलोमीटर की दूरी से भारत पर हमला करता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम भारत की सरजमीन पर उस मिसाइल को लैंड ही नहीं होने देगा। तो फिर ऐसे में यहाँ पे आके तबाही मचाना तो यार दूर की बात है। आपको बता दें ये AAD यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जिसकी AD मिसाइल एडवांस एयर डिफेंस के BMW यानी बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा है। ये मिसाइल इतनी डेंजरस है कि भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर की दूरी से जहां से मिसाइल भारत के लिए निकलती है उसे हमारा डिफेंस सिस्टम वहीं पर मारकर गिरा सकता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल हथियार होने वाला है। अब आप अजरबैजान और अर्मेनिया के बारे में तो जानते ही होंगे दोस्तों, जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। वहीं अजरबैजान कभी कश्मीर की तरफ बोलता है तो कभी भारत के डिफेंस सिस्टम पर, लेकिन अजरबैजान और उसके संगी साथी कट्टर देश भी हैरान हो गए जब से ये खबर निकल के सामने आई है। असल में ऐसा बताया जा रहा है कि भारत ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेचने के बाद अब AAD मिसाइल को भी अर्मेनिया को बेच दिया है, जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर की है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि अर्मेनिया आकाश डिफेंस सिस्टम का जो रेंज डिफेंस सिस्टम है उसके साथ इस मिसाइल को पेयर अप करेगा और इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम को तैयार करेगा, जिसके बाद अर्मेनिया के सभी दुश्मन अर्मेनिया में घुसना तो दूर की बात है, आसपास भटकने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। दोस्तों अगर सच में ऐसा होता है तो अर्मेनिया मध्य एशिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम वाले देशों में शुमार हो जाएगा। जी हाँ, टर्की जैसे देशों से भी ज्यादा, क्योंकि भारत की मिसाइल बेहद ही ताकतवर होने वाली है जो अर्मेनिया के लिए बेहद ही फायदेमंद होगी, जिससे अर्मेनिया के आसपास ही नहीं बल्कि इसके पड़ोसियों में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अर्मेनिया पर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल दाग सके। सो गाइस, आपको क्या लगता है इसके बारे में और भारत का प्लान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।